कल्पना कीजिए कि एक झटके में 26,000 अरब रुपए से ज़्यादा गायब हो जाएं। कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि अमेरिका के शेयर बाज़ार में आई एक ऐसी हकीकत है जिसने पूरी दुनिया के निवेशकों की नींद उड़ा दी। और इस तबाही के पीछे कोई युद्ध नहीं है, कोई महामारी नहीं, बल्कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI टूल है। हम बात कर रहे हैं एंथ्रोपिक नाम की कंपनी की, जिसने हाल ही में कुछ ऐसा लॉन्च किया कि सॉफ्टवेयर, लीगल और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के शेयर ताश के पत्तों की तरह ढह गए। आज के इस वीडियो में हम इसी पूरे मामले की गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि आखिर एंथ्रोपिक ने ऐसा क्या कर दिया जिसने हड़कंप मचा दिया, कौन सी कंपनियां बर्बाद होने की कगार पर आ गईं और भारतीय IT सेक्टर के लिए इसके क्या मायने हैं। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं NDTV इंडिया। सबसे पहले बात करते हैं उस ट्रिगर की जिसने ये सब शुरू किया। एंथ्रोपिक कंपनी को आप उनके क्लॉड चैटबॉट की वजह से जानते होंगे। इसी कंपनी ने 30 जनवरी को 11 ओपन सोर्स प्लगइन्स लॉन्च किए। ये प्लगइन्स इनके क्लाउड कोवर्क टूल्स के साथ मिलकर काम करते हैं। क्लाउड कोवर्क असल में एक एजेंटिक AI असिस्टेंट है। इसे आप ऐसे डिजिटल कर्मचारी की तरह समझ सकते हैं जो सिर्फ चैट नहीं करता बल्कि आपके काम खुद कर देता है। आसान भाषा में इसे ऐसे ही समझिए। अक्सर हम देखते हैं कि लोग AI का इस्तेमाल कोडिंग के लिए करते हैं, लेकिन एंथ्रोपिक के नए टूल्स नॉन कोडिंग कामों के लिए बने हैं। ये फाइल्स पढ़ सकते हैं, फोल्डर्स मैनेज कर सकते हैं, आपके लिए लीगल डॉक्यूमेंट्स ड्राफ्ट कर सकते हैं और कई स्टेप्स वाले मुश्किल काम बिना किसी इंसानी मदद के पूरे कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें डरने वाली बात क्या है। डर इस बात का ही है कि एंथ्रोपिक ने सिर्फ टूल्स नहीं बेचे, बल्कि काम करने का पूरा तरीका ही बदल दिया। एंथ्रोपिक ने मॉडल्स बेचने के बजाय सीधे वर्कफ्लो पर कब्जा करने की रणनीति अपनाई है। इसे एक उदाहरण से समझिए। अगर एंथ्रोपिक सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी या API बेचता तो थॉमसन रॉयटर्स जैसी बड़ी कंपनियां उस टेक्नोलॉजी को खरीदकर अपनी सर्विस बेहतर बनाती। लेकिन अब एंथ्रोपिक खुद रेडीमेड सॉल्यूशन बेच रहा है, यानी वो अब इन कंपनियों का मददगार नहीं बल्कि सीधा कॉम्पिटिटर बन गया है। अब कंपनियों को थॉमसन रॉयटर्स जैसी महंगी सर्विस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वे सीधे एंथ्रोपिक के प्लगइन्स का इस्तेमाल कर सकेंगी। यही वजह है कि मार्केट में हाहाकार आ गया एकदम से। जैसे ही ये प्लगइन्स आए, थॉमसन रॉयटर्स, लीगल जूम और लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप्स के शेयर 12% से ज़्यादा गिर गए। ये गिरावट यही नहीं रुकी। सॉफ्टवेयर सेक्टर के दिग्गज कंपनियां जैसे पेपाल, एक्सपीडिया और इंटुइट के शेयरों में भी 10% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की गई। कुल मिलाकर देखें तो सॉफ्टवेयर और फाइनेंशियल डेटा से जुड़े इंडेक्स ने लगभग $300 अरब की मार्केट वैल्यू गंवा दी। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि निवेशक अब उन कंपनियों को लेकर बहुत सावधान हो गए हैं जिन्हें AI रिप्लेस कर सकता है। अगर AI इतनी तेज़ी से आगे बढ़ेगा तो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कंपनियों का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। अब सवाल उठता है कि भारत के लिए इसके क्या संकेत हैं। क्या भारतीय IT कंपनियां भी खतरे में हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। सच ये है कि ये गिरावट भारतीय IT की नाकामी नहीं है, लेकिन ये एक कड़ी चेतावनी ज़रूर है। निवेशकों को अब ये सबूत चाहिए कि हमारी कंपनियां इस AI दौर में खुद को कितनी जल्दी ढाल सकती हैं। हालांकि भारत की बड़ी IT कंपनियां पहले से ही क्लाउड कंप्यूटिंग और ऑटोमेशन में निवेश कर रही हैं, लेकिन अब चुनौती ये है कि वे खुद को एंथ्रोपिक जैसे AI एजेंटों से बेहतर कैसे साबित कर पाएंगी। तो साफ है कि AI अब सिर्फ एक सहायक टूल नहीं रहा, बल्कि वो पूरी की पूरी इंडस्ट्री को ख़त्म करने या बदलने की ताकत रखने लगा है। आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि क्या पारंपरिक कंपनियां इस AI सुनामी का सामना कर पाएंगी या फिर नहीं, बह जाएंगी। आपको क्या लगता है? इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट में आप ज़रूर शेयर कीजिएगा।